So, hi everyone, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar. So, today we'll solve the very interesting question that is single element in a sorted array. Okay, so question हम लोग read करते हैं, that is you are given an sorted array. You are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice. Okay, every element appears exactly twice except for one element which appears exactly once. Okay, fine. Return the single element that appears only once. ओके हम लोग को वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो एक बार आ रहा है पूरे एरे में. सो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन. लाइक आप कर सकते हो इजली लीनियर सर्च से, राइट, कि आप ट्रैवर्स करते जाओ और इसका काउंट देखते जाओ कि ये इसके बराबर है कि नहीं. फिर आप देखोगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं. ये नहीं है तो रिटर्न जस्ट ये रिटर्न कर दोगे, राइट. फिर आप क्या करोगे, जैसे मैं दूसरा टेस्ट केस लेता हूँ. फिर आई को आप 2 से इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है. जैसे मैं करके बता देता हूँ, बहुत सिंपल है. लीनियर सर्च से तो आप कर ही सकते हो, मतलब इतना तो. सो इंट n is equal to nums dot size. ओके वेट. ओके सो साइज. तो सिंपल क्या करना है आपको, फॉर इंट i is equal to 0, i smaller than n, i plus is equal to 2, एंड जस्ट सिंपल चेक करना है कि इफ nums of I not equal to nums of I plus 1, so just return nums of I. और लास्ट में आप क्या रिटर्न करते हैं, ऐसा तो कभी होगा नहीं, बट अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो जस्ट रिटर्न माइनस 1. ये हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर है फंक्शन, राइट. ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. सो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे, राइट. ओके एक्सेप्टेड. तो सबमिट कर सकते हैं हम लोग. ये बहुत सिंपल है, बट हम लोग इसको व्हाट हैपन if nums of okay if nums of if n is equal to 1, so just if n is equal to 1, just return. जब लाइक एरे में एक ही एलिमेंट है तो हम लोग को वही रिटर्न करना है, राइट. सो ये एक्सेप्ट हो गया है. सो ये मैंने भी पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा है, लाइक यू कैन सी. अभी मैंने ये सॉल्व करा है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व इन लॉग एन. देखो यहाँ पे मेंशन है दैट योर सोल्यूशन मस्ट रन इन log n टाइम एंड 0 कांस्टेंट स्पेस, राइट. सो विल थिंक अबाउट द बाइनरी सर्च. ओके क्यों, क्योंकि ये log n है. प्लस बाइनरी सर्च की क्या कंडीशन होती है, एरेज शुड बी सॉर्टेड और सर्च स्पेस शुड बी सॉर्टेड. सर्च स्पेस तो सॉर्टेड होती है. सो आप ये देख सकते हो ये एरे सॉर्टेड है. सो इसमें कुछ पैटर्न हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं. लेट मी सी. ओके एवरीथिंग इज फाइन. व्हाट हैपेंड, number why it is not. okay just erase. सो नंबर कौन सा था, 112. ओके सो was pen. Okay. वेट अ मिनट. ओके सो हम लोग के पास नंबर क्या गिवन है, दैट इज 1 1 एंड 2 एंड 3 3 एंड 4 4 8. ओके समथिंग लाइक दैट. ओके ऐसा कोई नंबर गिवन है, लेट्स अज्यूम. ओके लेट मी चेंज द सेटिंग दैट. सो हम लोग को ये कुछ नंबर्स गिवन है, राइट. और इसके कुछ वेट
इसके इंडेक्सेस स्टार्ट में एज्यूम करा कि 0 से होते हैं, राइट। आप 1 से भी ले सकते हो, बस 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 0 1 2, ओके वेट, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। ओके, सो आप क्या एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि एग्जैक्टली 1 टाइम अकर कर रहा है, बाकी सारे 2 टाइम प्रेजेंट है। ओके, सो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि लेट्स से मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि अभी सारे एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट है। सो यहाँ लेट्स से 1 1 2 2 एंड 3 3। सो आप ये नोटिस कर सकते हो दैट इज़ कि जितने भी एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 1 2 3 4 5, लेट्स से मैं एलिमेंट 1 की बात कर रहा, तो वो जब भी स्टार्ट होगा तो वो इवन इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। इवन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और ऑड इंडेक्स पे वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो 0 1, तो इट्स मीन कि ये 2 टाइम अकर कर रहा है, ठीक है। और फिर से आप देखो जो भी मैंने क्या एजम्पशन लिया कि ये सारे एलिमेंट क्या है, ये 2 टाइम्स अगर कर रहे हैं, राइट। सो आप 2 को देखोगे तो 2 भी इवन में ही स्टार्ट हो रहा है, इवन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से देखोगे तो ऑड पे खड़ा है, तो इसका जो पेयर बनेगा वो तुम्हारा इवन पे ही होना चाहिए, ठीक है। इवन और ऑड पे ही होना चाहिए, राइट। सो लेट्स से आप यहाँ पे खड़े हो ऑड पे, तो इसका जो पेयर होगा वो इवन पे होना चाहिए। और लेट्स से आप यहाँ पे खड़े हो इवन पे, तो उसका पेयर होना चाहिए वो ऑड पे होना चाहिए, राइट। बट ये कंडीशन कब फेल हो जाएगी? लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट को ऐड कर दिया, यहाँ पे एक एलिमेंट को कोई ऐड कर दिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्या करा है, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो कि सारे सेम चल रहे थे, बट मैंने क्या 2 को बीच में ऐड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मैं इवन से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 3 देखो ऑड से स्टार्ट हो रहा है। ऑड से जैसे मैंने बोला था यहाँ मैं ऑड पे खड़ा हूँ, तो इवन उसका पेयर क्या बनना चाहिए, इवन पे, बट इसका पेयर कहाँ बनना है, सॉरी ऑड पे खड़ा हूँ, ये सॉरी मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। सो मैं ऑड पे खड़ा हूँ तो इसका पेयर इवन पे बनना चाहिए, राइट। और सो मैं ऑड पे खड़ा हूँ, जैसे यहाँ पे 3 पे खड़ा हूँ, इस वाले 3 पे, तो इसका पेयर क्या बनना चाहिए, और इवन पे। तो इसका पेयर देखो तुम्हारा इवन पे बन रहा है, 3 का 2 पे नहीं, और इसका पेयर कहाँ बनना है, 4 पे बनना है। सो डेफिनेटली हम लोगों का जो कोई एलिमेंट है जो कि एक टाइम अकर कर रहा है वो लेफ्ट साइड होगा। ये ध्यान से समझना, ये क्या समझ में आया कि नहीं, ये समझ जाओगे तो फिर बाइनरी सर्च क्यों लगेगा, ये इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। बाइनरी सर्च को तो एब्सोल्युटली समझ में आ गया होगा कि सॉर्टेड एरे तो लगेगा। बट ये कंडीशन आप देखो कि किस टाइम आप ये पता कर पाओगे कि लेफ़्ट को जो मेरा एस है, जो मेरा पॉइंटर एस है, वो मैं राइट को कब शिफ्ट करूं, और जो मेरा पॉइंटर ई है, जो एंडिंग पॉइंटर है, उसको मैं लेफ़्ट में कब शिफ्ट करूं। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी, तो ईजिली आप कर लोगे, राइट। सो आई गेस समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। फिर से देखो कोई एलिमेंट है 1 1 और 3 3, ओके। सो जब भी इसका पेयर बनेगा, इसका इंडेक्स देखो, जब भी इसका पेयर बनेगा 0 1 2 3, तो एक तुम्हारा इवन पे होगा, एक तुम्हारा ऑड पे होगा, ठीक है। एक तुम्हारा इवन पे होगा, इसका पेयर ऑड पे बनेगा। सो कब बना है पेयर, क्या बना है, इवन कॉमा ऑड पे बन रहा है, ठीक है। इफ़ एवरीथिंग इज फाइन, इवन कॉमा ऑड पे पेयर बन रहा है, इफ़ एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि इंसर्ट हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट्स से 1 1 2 3 3, एक एलिमेंट है जो एग्जैक्टली 1 टाइम अकर कर रहा है, वो इसमें इंसर्ट हो गया है, ओके। सो अब इसमें 0 1 2 3 4, सो अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा तो 0 और 0 इवन है और 1 ऑड है, तो ये करेक्ट पेयर है, ओके। और इवन ऑड पे आ रहा है, बट मैं 2 पे आया। सो अभी तो मैं लीनियर सर्च से चेक करा, तो यहाँ पे 2 है, ऑड पे इवन पे, तो इसका पेयर कहाँ होना चाहिए, ऑड पे, बट इसका पेयर तो कोई है नहीं, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। बट अब देखो ये वाला पेयर जो है, ये वाला पेयर कैसे, ये ऑड पे, लेट्स से अब मैं पता है बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, बट लीनियर सर्च आप समझो पहले कि कैसे हम लोगों ने करा। सो यहाँ पे मैं 3 पे आया, तो ये 3 पे आया, तो 3 अभी किस पे, ऑड पे, तो यहाँ इवेंचुअली किस पे होना चाहिए, मुझे इवन और ऑड पे होना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये ऑड पे आ रहा है, तो और इसका पेयर तुम्हारा इवन पे बन रहा है, ठीक है। इसका पेयर तुम्हारा उस पर नहीं बन रहा है, किस पे, ये 4 था, इसका पेयर तुम्हें इवन पे नहीं बन रहा है, ठीक है। इवन और ऑड पे नहीं बन रहा है, तुम्हारा ये ऑड और इवन पे बन रहा है, ठीक है। ये ऑड और इवन पे बन रहा है,
पेयर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इट्स मीन कि ऐसा कुछ बन रहा है तो जो मेरा कोई एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट है वो मेरा लेफ्ट साइड पे कोई अकर कर रहा है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ये आई थिंक समझ में आया होगा। तो सिंपल देखो हम लोग क्या करेंगे जो कंडीशन हम लोग को चेक करनी है। अब लाइक देखो, अब मैं उससे बता देता हूँ कि बाइनरी सर्च से कैसे आप चेक करोगे। तो लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1 1 3 3 2 4 4। ओके, मैंने ये एग्जांपल लिया है, आई गेस इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6। ओके, सो मैंने क्या बोला कि मैं इस टेम्पलेट यूज़ कर रहा बाइनरी सर्च का, यहाँ पे S, यहाँ पे E। तो 6 + 0 मिड कहाँ पे आएगा मेरा, 6 + 0/2 दैट इज़ 3। ओके, दैट इज़ 3। सो 3 कहाँ पे, यहाँ पे, ये मेरा मिड है। सो मैं सिंपल क्या चेक कर रहा कि मैं चेक करूँगा कि मिड पे मैं आ गया, फिर मैं इसका पेयर चेक करूँगा कि इसका पेयर तुम्हारा राइट साइड आ रहा हो कि लेफ्ट साइड आ रहा है। ओके, सो इफ़ देखो ये सिंपल सा, इफ़ m इज़ ऑड, ऑड का करने से वो उससे चेक कर लोगे मॉड 2 है कि नहीं, ठीक है। इफ़ m इज़ ऑड, तो m देखो यहाँ पे जैसे 3 ऑड है, ठीक है, तो इसका पेयर इवेंचुअली कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, देखो इसका पेयर कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ऑड है तो इसका प्रेजेंट 100% लेफ्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट है वो करेक्टली मेरा सॉर्टेड है और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा, इफ़ m इज़ ऑड, जो कि मेरा अभी है मिड ऑड पे खड़ा है, और इसका ऑड पे मैं खड़ा हूँ, तो इसका पेयर कहाँ बनना चाहिए, इवन पे, ठीक है। एंड मैं चेक करूँगा कि इफ़ लेट्स से एरे है, तो मिड -1, एरे ऑफ ए ऑफ मिड -1 इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड। अगर ऐसा है, m से मैं मिड को रिप्रेजेंट करा, अगर ऐसा है तो करेक्ट है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा, मेरा आंसर मेरा राइट साइड पे लाई करेगा। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि राइट साइड के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल s = मिड +1 कर दूंगा, सिंपल सा। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं वाले केस में अभी हम लोग आएंगे। तो अभी सिंपल मैं s = मिड +1 कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, s को यहाँ से हटा के मैंने यहाँ मिड +1 कर दिया s। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मिड की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज़ 6 + 4/2। ओके, यहाँ पे मेरा e है और यहाँ पे मेरा s है, तो 6 + 4/2, तो ये क्या आ जाएगा, 10/2 इज़ 5। सो ये मेरी m की वैल्यू, मिड की वैल्यू आ गई। सो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ m की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखना, मैं ऑड पे खड़ा हूँ, m मेरा ऑड है, m इज़ ऑड, तो इसका मेरा पेयर कहाँ बनना चाहिए, ऑड पे खड़ा हूँ तो मेरा पेयर इवन पे बनना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। इवन और ऑड का पेयर बनना चाहिए। अगर मैं ऑड पे खड़ा हूँ तो इसका पेयर कहाँ बनना चाहिए, इवन पे बनना चाहिए, ठीक है। सो मैंने चेक करा, मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, m = 5 पे खड़ा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका पेयर कहाँ पे है, m-1 पे चेक करा तो ये फॉल्स आ गया। यहाँ पे देखो ये कंडीशन हिट नहीं करेगी, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो मैं क्या एल्स कंडीशन में क्या बोलूँगा, पक्का मेरा क्या जो आंसर में एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेफ़्ट साइड। ओके, सो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस वाले एलिमेंट को स्टोर कर लूँगा, आंसर = जो भी मेरा आंसर होगा यहाँ पे -1 से इनिशियलाइज करते हैं। सो यहाँ आंसर = मेरा क्या हो जाएगा, मैं मिड -1 के बराबर नहीं है, पेयर उसका नहीं मिला मुझे। तो और मैं ये भी चेक करूँगा कि हाँ, कि मैं ऑड पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इसका पेयर लेफ्ट साइड नहीं है देखो, और राइट साइड है, ठीक है, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। राइट साइड है, इट्स ओके। तो मैं क्या करूँगा, आंसर = एरे ऑफ मिड -1 लूँगा, m-1। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अगर इसका पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है राइट साइड, इट्स ओके। सो मैं क्या करूँगा कि जो मुझे आंसर स्टोर करना है वो तो या तो मैं इस मिड वाले को स्टोर करूँगा या तो मैं मिड -1 वाले को, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये मेरी कंडीशन हिट करी है, तो इट्स मीन कि या तो मेरा आंसर 4 होगा या तो मेरा आंसर 2 होगा, राइट। सो मैं क्या करूँगा, एक और कंडीशन यहाँ चेक कर लूँगा
क्या चेक करूँगा कि इफ़ मेरा पेयर 4 का एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 को मैं आंसर में स्टोर नहीं करूँगा। अगर मेरा 4 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं आंसर में स्टोर नहीं करूँगा, बट नहीं कर रहा है तो मैं आंसर में स्टोर कर लूँगा। और 2 को ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं 2 को स्टोर कर लूँगा। ओके, 4 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं 2 को स्टोर कर लूँगा, सिंपल। ओके, और सर्च स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मिड माइनस वन। ओके, सो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू मिड माइनस वन हो गया। सो ई और एस इवेंचुअली कहाँ पे खड़े हैं मेरे, यहाँ पे। सो अब मैं मिड की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, मिड की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे आएगी, ठीक है, मिड की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे आ जाएगी, मिड की वैल्यू। अब मैं क्या चेक करूँगा कि टू का पेयर चेक करूँगा। ओके, सो 4 मेरा इवन है। ओके, इवन है, मैं इवन पे भी खड़ा हूँ। और एक चीज़ और नोटिस करो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा जो भी जो एक टाइम अकर कर रहा है जो एलिमेंट, वो कभी ऑड पे आ सके? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? अब देखो, ये देखो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि जो भी मेरा एलिमेंट अगर कर रहा है वो मेरा ऑड पे आ जाए जो वन टाइम अगर कर रहा है। तो लेट्स से मैं 1 1 ये है, ठीक है, और सॉरी व्हाट हैपेंड। सो अभी मैंने यहाँ पे लिया 1 और फिर यहाँ पे लिया 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 है, 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब मैं बोला ऑड पे मुझे वो एलिमेंट देना है, ठीक है, ऑड पे। सो मैंने ये ऑड पे मैंने बोला कि एक एलिमेंट, जैसे लेट्स से मैंने बोल दिया कि 10 जो अगर कर रहा है वन टाइम। ओके, सो मैंने यहाँ 10 दे दिया, तो फिर मैंने 10 दे दिया, वो वन टाइम अगर कर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देखो, क्वेश्चन में एक और चीज़ की, मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एक बार अगर कर रहा है, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे मैं जैसे लेट्स से 2 दे दिया, सो मैं 2 का पेयर कभी मैं बना ही नहीं पाऊंगा, राइट। सो कभी भी जो मेरा एलिमेंट है वो कभी भी ऑड पे तो कभी आएगा नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कभी भी ऑड पे आएगा नहीं। ओके, सो मैं कब हमेशा कहाँ चेक करूँगा कि जो भी ऑड पे जो मेरा इवन पे एलिमेंट है वही मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, ऑड वाले को तो कभी मैं लूँगा ही नहीं। सो इस पर ये कंडीशन मेरी इसमें फिर चेक करने की मुझे नीड नहीं है। ये देखो, मुझे अभी पता चला, ये कंडीशन जैसे आप लिखते जाओगे वैसे कंडीशन आप सॉल्व करते जाओगे, वैसे आपके पास क्लैरिफिकेशन आती जाएगी, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो डेफिनेटली मैं अब इसमें और कंडीशन नहीं कोई ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अब अगर मैं मिड ऑड है सो डेफिनेटली मेरा आंसर हमेशा इवन पे होगा, क्योंकि मैं ऑड वाला तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने नीचे ये वाला चेक कर लिया कि ऑड वाला कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ये आप क्लियर है तो लाइक बहुत सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। सो और व्हाट इफ़ कि मेरा मिड अब इवन आता है, ठीक है, यहाँ तो मैंने ऑड का कंडीशन लिख लिया, बट व्हाट इफ़ मेरा मिड की वैल्यू इवन आती है। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि एक 5 साइज का एरे लेता हूँ, दैट इज़ 1 1 और ये 2 और ये 3 और ये 3। ओके, सो दिस इज 0 1 2 3 4 और व्हाट आई कैन से लाइक यहाँ पे हम लोग और दे सकते हैं एलिमेंट 4 और 4। सो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरा है एस, ये मेरा ई, और मेरी मिड की वैल्यू क्या आएगी, 5/2, दैट इज़ 2। सो 2 पे मैं आ रहा, सो 0 1 2 5 + 2 एंड ओके, मैं एक काम करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। मैं वो ट्राई कर रहा हूँ एग्जांपल लेने के लिए जो वो कंडीशन हिट कर जाए इवन वाली, ठीक है। तो डायरेक्टली इस पे आ जाएगा तो वो कंडीशन बनेगी नहीं। सो लेट्स से मैं ये 4 है, ओके। सो अब मैं लूँगा 4/2। ओके, सो आई गेस मुझे ले लेना चाहिए यहाँ पे, लेट्स से 4 और 5। सो ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 6। सो सॉरी, दिस शुड ऑल्सो बी 4। सो अब मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा कि एस मेरा यहाँ पे और ई मेरा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और मिड की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मिड की वैल्यू मेरे पास आएगी 6 + 0/2 दैट इज़ 3। ओके, अब मिड की वैल्यू 3 पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। सो मैं जब भी इवन पे खड़ा हूँ, इवन पे खड़ा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इवन पे खड़ा हूँ और उसका जो एलिमेंट है, देखो सॉरी, जो उसका पेयर है वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, इवन पे खड़ा हूँ तो ऑड पे होना चाहिए, करेक्ट। इवन पे खड़ा हूँ तो ऑड पे होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कौन से केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि लेट्स से ये कंडीशन होती है 1 1 3 3 2 4 4। ओके, इस कंडीशन में मैं कहाँ खड़ा होता,
ये मेरा एस होता और ये मेरा ई होता, और मैं मिड की वैल्यू आती 3 पे, सो 0 1 2 3, ठीक है। सो ये मेरा मिड है और 3 है, ये दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6, ओके। सो अगर मैं ऑड पे खड़ा हूँ, ठीक है, ऑड पे, ये तो ऑड, लाइक 3 इज ऑड राइट, बट इवन वाली कंडीशन नहीं आ रही है। सो इवन वाली कंडीशन कैसे आ सकती है, लेट्स से मैं 5 एलिमेंट लेता हूँ। ये सारी कंडीशन हटाता हूँ मैं। ठीक है, सो मैं लेता हूँ 1 1 3 3 2। सो देखो, ये मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, मिड, और ये मेरा इवन है। सो अगर मैं इवन पे खड़ा हूँ तो मैं सिंपल चेक करूँगा कि क्या मेरा पेयर कहाँ पे बन रहा है। तो इवन पे खड़ा हूँ तो डेफिनेटली मेरा पेयर कहाँ बनना चाहिए, ऑड पे। अगर ऐसा है सो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि पीछे के सारे एलिमेंट करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ऐसा है तो मैं क्या सिंपल करूँगा, एस इक्वल टू मिड प्लस 1 इस कंडीशन में, सिंपल राइट। और एल्स में क्या कर दूँगा, मिड माइनस 1 और ई इक्वल टू, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने कैसे चेक करा कि इफ़ एम इज़ ऑड था तो एल्स कंडीशन में क्या होगा कि इफ़ एम इज़ इवन, तो इसमें मैं सिंपल क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ़ माई पेयर इज़ लाइक एरे ऑफ एम प्लस 1, अगर ए ऑफ एम के बराबर है, ओके। सो लाइक ये सही है मेरा कंडीशन, तो इसके पीछे वाले सारे एलिमेंट सही है। तो मैं सर्च स्पेस क्या हो गया, इधर का हो गया। तो एस इक्वल टू सिंपल मैं क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1। और एल्स कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ये कंडीशन हो सकता है कि लेट से यहाँ पे मेरा इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ मेरा 1 है 1 है, 3 है 3 है। सो अगर ऐसा है, जैसे मैं 2 पे खड़ा हूँ, अब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि मैं 2 पे खड़ा हूँ, बट इसका पेयर कहाँ बनना चाहिए, m प्लस 1 पे, ठीक है। ये मेरा m है, तो m प्लस 1 पे 1 का पेयर नहीं बनना है, m माइनस 1 पे बनना है। तो डेफिनेटली मेरा आंसर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ई माइनस ई इक्वल टू मिड माइनस 1 में, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे इवेंचुअली तुम आंसर को स्टोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्यों नहीं आंसर स्टोर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी मन है, यहाँ पे भी मन है, बट आंसर तुम्हारा कहीं लेफ्ट में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो यहाँ आंसर तुम टेम्प्रेरी कोई भी स्टोर नहीं कर सकते। तो यही सिंपल एल्गो होगा। देखो, मैंने कंडीशन टेस्ट केस उठाया, उसके हिसाब से कंडीशन लिखी और उसके हिसाब से मैंने स्यूडो कोड लिख दिया। अब मैं चाहूँगा इसी को इम्प्लीमेंट करूँगा, सारे कंडीशन में वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा, जो जो मैंने यहाँ लिखा है वही वही मैं लिखूँगा, राइट। सो चलते हैं। सो ये तो हम लोग ने लीनियर सर्च से कर लिया था। सो अब हम लोग को क्या करना है, n इक्वल टू 1 है तो सिंपल वो रहने दो, और मैंने इंट एज इक्वल टू मैंने 0 लिया। ये सिंपल टेम्पलेट है अपना उसका बाइनरी सर्च का, राइट। सो वाइल एस स्मॉलर देन इक्वल टू ई, मिड की वैल्यू मैंने निकाली, दैट इज एस प्लस ई बाई 2। और मैंने क्या चेक करा, इफ मिड मॉड 2 इज इक्वल टू 1, तो इट्स मीन ऑड है। सो अगर ऑड है तो हम लोग को क्या करना है, ये ठीक है। सो अगर ऑड है तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हम लोग ने वहां पे लिखा है, कहाँ पे लिखा था हम लोग ने, हाँ, इफ एम इज ऑड, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सिंपल सा कि इफ एम माइनस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, दैट इज ए क्या है, एरे नम्स है। सो इफ माई नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू नम्स ऑफ मिड माइनस 1,
ओके अगर ऐसा है तो एस इक्वल टू मिड प्लस वन सिंपल सा कर दो, और एल्स कंडीशन में आंसर को पहले स्टोर कर लो, दैट इज आंसर इक्वल टू ए इक्वल टू नम्स ऑफ मिड माइनस वन और ई इक्वल टू मिड माइनस वन। करेक्ट। एंड एल्स कंडीशन में कहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे जो मैंने इवन वाली कंडीशन थी। ओके इफ़ एम इज़ ऑड, एल्स में क्या आऊँगा, इफ़ एम इज़ इवन। तो इसमें मुझे क्या चेक करना है कि इफ़ नम्स ऑफ मिड प्लस वन इज इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, अगर ऐसा है सो एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन और एल्स में ई इक्वल टू मिड माइनस वन। ओके सो आंसर को मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ भी डिफाइन कर दो भी माइनस वन से, और यहाँ जस्ट रिटर्न माइनस वन, ओह सॉरी आंसर। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, लाइक देखो हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, मिड माइनस वन, मिड की वैल्यू जीरो होगी और मैं मिड माइनस वन एक्सेस कर रहा, सो डेफिनेटली रन टाइम एरर आएगा। ओके सो लेट्स से मिड ये ऑड की कंडीशन है तो यहाँ मिड की वैल्यू जीरो कभी आएगी नहीं, और ये मेरी इवन की कंडीशन है, सो इवन की कंडीशन है और मैं नम्स डॉट साइज पे खड़ा हूँ, लाइक मेरा एरर का साइज़ क्या है 5, सो और मैं खड़ा हूँ 5 पे, और कैन से मैं जीरो इंडेक्सिंग से देखूँ तो 4 पे खड़ा हूँ। ओके अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ और मैं मिड प्लस वन को एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर आ सकता है। ओके सो यहाँ पे मेरा एरर, इसको मुझे टैकल करना पड़ेगा। ठीक है तो अभी हम लोग सिंपल रन करके देखते हैं, इस कंडीशन में तो नहीं आएगी रन टाइम एरर। रॉन्ग आंसर। ओके ये करेक्ट हम लोगों का, बट इसमें रॉन्ग आंसर है। एज आई एक्सपेक्टेड, सो व्हाट आई कैन डू इज इसको ड्राई रन करते हैं। ओके इसको ड्राई रन करते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। तो इनिशियली मैं कहाँ पे हूँ, एस इक्वल टू जीरो पे खड़ा हूँ और ई इक्वल टू मेरा यहाँ पे, और मिड की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइज एरे का साइज क्या है 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 है, बट इंडेक्स वाइज 0 to 8 है, तो मिड मेरा 4 पे आएगा। सो 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ओके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 4 पे। ठीक है तो मैं इस वाले कंडीशन पे आया और मैं चेक कर रहा हूँ कि मिड प्लस वन दैट इज़ 4, क्या 4 मेरा नम्स ऑफ मिड के बराबर है, नहीं है। ओके सो मैं क्या करूँगा कि ई इक्वल टू, मैं एल्स कंडीशन में गया मैं और फिर ई इक्वल टू मिड माइनस वन कर दिया, तो ई इक्वल टू मिड माइनस वन मैं यहाँ पे हूँ। ओके मैं ई इक्वल टू मिड माइनस वन यहाँ पे हूँ। सो अब मैं क्या चेक कर रहा, मिड निकाल रहा, तो 0 1 2 3, मैं 0 1 2 3 पे हूँ और 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 बाई 2 इज़ 1, तो मैं यहाँ पे मेरा मिड आया इस बार, और मैं चेक कर रहा हूँ मिड मेरा ऑड है, तो मैं यहाँ पे हूँ। क्या मिड मेरा मिड माइनस वन के बराबर है, हाँ इट्स करेक्ट, मिड मेरा मिड माइनस वन के बराबर है, ये देखो। ठीक है सो और मिड मेरा मिड माइनस वन के बराबर है, एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एस को मिड प्लस वन कर दे रहा, तो मैं एस भी यहाँ पे और ई भी यहाँ पे, राइट, एस भी यहाँ पे ई भी यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन से इज कि मेरा एस भी वहाँ पे आ गया और ई भी वहाँ पे आ गया। सो इट्स मीन कि मुझे आंसर को मुझे कहीं अपडेट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे आई गेस अपडेट करना चाहिए, दैट इज़ अगर मेरा मिड माइनस वन के बराबर है तो आंसर मे बी मेरा नम्स ऑफ मिड प्लस वन हो। इफ मिड प्लस वन इज स्मॉलर देन एन, ओके ये कंडीशन हो सकती है, बट स्टिल देखो अभी सक्सेस लाइक एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं अभी हम लोग एरर कर रहे हैं, लाइक गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे मिड प्लस वन को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे रन टाइम एरर आएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ओके और अगर ऐसा है तो मुझे ये कंडीशन जो मैंने लिखी है कि अगर ऐसा है
लाइक देखो मैं पहले टेस्ट केस को रन कर दे रहा कि देखो इस कंडीशन में एरर आ सकती है, वो मैं ऑलरेडी मैं देख ले रहा पहले से, ठीक है, सबमिट करने से पहले। सो एरर कहाँ पे आ सकती है मेरी, लेट्स से 11223 पे, यहाँ पे हूँ, ठीक है मैं। सो मैं इसको ले लेता हूँ लाइक एग्जांपल, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा टेस्ट केस पे। सो यहाँ से आप अपने टेस्ट केस ऐड कर सकते हो, तो 11223, ठीक है। तो इसमें आई कैस, ओके ये एक्सेप्टेड है, तो ये हम लोग का सही है। और मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इफ़, देखो यही एज केसेस है कि एज केसेस तुम्हारा सही चल रहा है तो आपका सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें रन टाइम एरर आ रहा है, नम्स मस्ट बी नॉन, अच्छा मैंने टेस्ट केस गलत लिया, ओके ओके सॉरी माय बैड। सो व्हाट इफ आई 1 1 and 2 and 2 and this is 3 and this is 3, okay। हाँ wrong answer as I एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे हम लोग का एरर आ रहा है बिकॉज -1 आ रहा है, ओके। यहाँ पे हम लोग ने कंडीशन, यहाँ पे हम लोग वो गलत कर रहे हैं, वही मैं बोला था कि इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एरर मतलब कहाँ पे मिस कर रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करी जाती है। आप डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो कि आप डायरेक्टली आप देखा और सारी चीज़ें आप लिख दें, आप छोटे छोटे टेस्ट केस उठाते हो, ड्राई रन कर। मैं चाहूँ ना तो मैं डायरेक्टली सब कुछ बता सकता था कि मैं बिना टेस्ट केस बताए मैं डायरेक्टली ये सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन में बता सकता था कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। बट वो आपको अप्रोच आती थी कि आप एक्चुअल में कैसे सीखते हो, कैसे करते हो, कॉन्टेस्ट में हो तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे टेस्ट केस लोगे उठाओगे, फिर उस पर ट्राई रन करोगे तो सॉल्व करोगे, ठीक। तो अभी लीड कोड क्या प्रोवाइड करता है, वो तो बता देता है कि तुम टेस्ट केस डालो अपने तो करेक्ट है कि रॉन्ग है, ओके। नहीं तो मैं इस पर भी अपना जो भी एल्गो है वो मैं ट्राई रन करता, बट ये मेरा सही चल रहा है तो मैं इस पर भी नहीं करूँगा। मैं किस पे करूँगा, जो मेरा फेल हुआ है, जो कि मैंने लिखा था, दैट इज 1, यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, 2 2 एंड दिस इज 3 3, ओके। सो यहाँ पे मैं 0 है, 1 2 3 4, सो स्टार्टिंग मेरा यहाँ पे एस और यहाँ मेरा ई है। आई गेस इतना तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स लेते हैं, राइट। अब मिड मेरा कहाँ पे आएगा, 4/2, दैट इज यहाँ पे मेरा मिड है, ओके। सो अब मैं क्या चेक कर रहा है यहाँ पे, मिड मेरा इवन है तो इवन में मैं चेक कर रहा है, तो इवन में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने एल्गो लिखा है इवन में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ़ माई मिड -1 मिड +1 इक्वल टू मिड है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मिड यहाँ मैं कर रहा हूँ तो मिड +1 मैं 3 से कंपेयर कर रहा हूँ 2 को, ऐसा तो है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं, तो फिर एल्स कंडीशन में आई तो ई इक्वल टू मिड -1 मैंने कर दिया, तो ई की वैल्यू कहाँ पे आ गई मेरी, यहाँ पे आ गई, ओके। यहाँ पे मेरे ई से यहाँ से हट के यहाँ पे आई। अब मेरी मिड की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0 + 1/2, दैट इज 0, ओके। फिर से मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं क्या चेक करा, क्या मेरी वैल्यू 1, क्या मेरी वैल्यू 1 2 के बराबर है कि नहीं। या तो देखो एक काम करो, या तो तुम एच केसेस ऑलरेडी हैंडल कर लो, 0 वाले टेस्ट केसेस लाइक 0, और तुम n-1 वाले ऑलरेडी हैंडल कर लो। कैसे कि इफ़ माई 0 वाला एलिमेंट नॉट इक्वल टू फर्स्ट वाला एलिमेंट, ओके। सो डेफिनेटली आप क्या करोगे कि 0 रिटर्न कर दोगे 0 वाले एलिमेंट को, लाइक समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग इवेंचुअली हैंडल कर लेंगे टेस्ट केस ऊपर। कैसे, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एरे ऑफ लाइक n की वैल्यू 1 है उसको हैंडल करा था, वैसे मैं उसको हैंडल कर रहा कि इफ़ माई नम्स ऑफ 0 not equal to nums of 1, so just return nums of 0, okay। so I guess समझ में आया होगा, और इसको हम लोग रन करते हैं। so accepted and try to submit, ओके एक्सेप्टेड, ओके फाइन। सो ऐसे ही आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एच केसेस मैंने क्या करा, उसको ऊपर ही हैंडल कर लिया, ओके। सो कभी मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, तो उसको मैंने ऑलरेडी हैंडल कर लिया। मैंने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करा था, मैंने देखा कि हाँ इसको लॉगिन में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाइनरी सर्च की क्लास चली तो मैंने सर्च करा कि कौन से बाइनरी सर्च के अच्छे क्वेश्चन है, तो मैंने ये उठा।
राइट। तो जैसे मैंने सॉल्व करा है एक्चुअली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्टली सब कुछ नहीं लिख सकते कि सब कुछ डायरेक्टली आपने माइंड में सॉल्व कर लिए और डायरेक्टली आप कोड करने चले, राइट, वो नहीं कर सकते। वो आप कर सकते हो बट बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि सब बिना सूडो कोड लिखे ही आप कर सकते हो, राइट। और मैं भी कर सकता था बट आपको एक्चुअली में मुझे समझाना था कि लाइक बिगिनर फेस में आप कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। इसमें तो आई गेस कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं अपना लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर कि सर्च स्पेस में रिड्यूस बाई हाफ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि इफ़ एम की वैल्यू ऑड है और इफ़ एम की वैल्यू इवन है, ठीक है, ऑड इवन की कंडीशन आप देखो कि उसको कैसे हैंडल करोगे, टैकल करोगे। सो ये मैंने कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था टू बी ऑनेस्ट, और जो भी कंडीशन मैंने आपके सामने सॉल्व करा है। सो आई गेस आपको भी समझ में आएगा, बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है सो यू कैन रेज योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। सो बाय बाय।